ऑल पार्टी मीटिंग में आज हमारी पार्टी की तरफ से मैं गया था वहाँ पे, और हर पार्टी ने अपने अपने पार्टियों के पॉलिसीज़ के हिसाब से उन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खास करके बिहार को लेकर के जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया। सबसे पहला मुद्दा था, सितंबर महीने में बाढ़ आई थी बिहार में, जिस कारण से बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। तो हम लोगों ने ये उठाया कि बिहार को एक स्पेशल रिलीफ पैकेज मिले ताकि जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे उनको उचित मुआवजा मिल सके। उसके अलावा हमारी पार्टी का एक मुद्दा है लैटरल एंट्री का। लैटरल एंट्री एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सरकारी नियुक्तियों में ये हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि जब भी सरकारी नियुक्तियां हों तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए, और इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी लैटरल एंट्री के थ्रू कोई भी सरकारी नियुक्तियां हों उसको अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होता है आप उसको एक संवैधानिक जामा पहनाएं, उसको बिल के थ्रू एक परमानेंट करने का एक कोई स्ट्रक्चर खोजें। उसी तरह से हमारी एक और भी मुद्दा जिससे हम लोग लगातार डिस्कशन करते रहते हैं वो है SC ST। जो भी सरकारी नियुक्तियों में SC ST अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा बैकलॉग है जो कि टाइमली कभी पूरा नहीं हो पाता है। इस बैकलॉग को एक समयबद्ध तरीके से तुरंत भरा जाए और आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए एक कानून के बारे में सोचा जाए। ये भी हम लोगों ने एक सुझाव दिया। इसके अलावा एक फंड है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वेंचर कैपिटल फंड फॉर OBC, जो सरकार 2015 में लाई थी। ये भी जो है आज के दिन में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ही है, और इसमें घाटा ये है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कि सरकार बदलेगी तो हो सकता है कि स्कीम भी खत्म हो जाए। ऐसे में बहुत सारे जो OBC तबके से, SC ST तबके से अलग अलग जो बिजनेसमैन छोटे लेवल पे ही पैदा हुए हैं जो आगे जाके और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, उनको कहीं से नुकसान नहीं हो। आने वाले समय में जितने भी लोग हैं जो इस फंड का फायदा उठाना चाहेंगे उनको नुकसान नहीं हो, इसलिए इसको भी एक एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि एक संविधान का स्वरूप मिले उसको, और इससे फिर आने वाले जो जनरेशन है उसको उसका फायदा मिलता रहे। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का नेशनल यूथ कमीशन का उनका एक मुद्दा हमेशा रहा है, और इसको इस बार हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल के तहत भी पेश किया है। इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। अभी दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया। दरभंगा हमारे राज्य को एम्स का सौगात मिला पटना के बाद। हम लोगों ने ये भी कहा कि आप कमिश्नरेट लेवल पे, बिहार में बाकी जितने भी कमिश्नरेट हैं उस लेवल पे एम्स के बारे में फर्दर विचार करें, क्योंकि बिहार में जो कि थोड़ा पिछड़ापन है तो स्वास्थ्य सुविधाओं की भी ज़रूरत है। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों ने पार्टी में ऑल पार्टी मीट में उठाए, और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे दिए गए सुझावों पे जरूर विचार करेगी और आने वाले समय में हम लोग इसको क्रियान्वित होते हुए भी देखेंगे। सर, जैसे ही झारखंड के अब नतीजे क्योंकि आए हैं, महाराष्ट्र के नतीजे भी आए हैं, तो बार पलटवार हम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड तो हार गए हैं, बिहार भी हारेंगे, NDA के लिए मुख्य तौर पर कहा है। क्या आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले कि महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों को लेते हैं तो वहां पर इनका महागठबंधन, इंडिया का जो गठबंधन है वो तो पूरी तरह से साफ हो गया है। इसके बाद आ जाइए बिहार में राजद चारों की चारों उपचुनाव जो थी उसमें सीटें हार चुकी है। झारखंड में जहां वो 6 सीटों पे लड़ रहे थे, सिर्फ 4 सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की है। और खास करके मैंने जब चतरा में, जहां से हम लोग लड़ रहे थे हम लोग चुनाव, अब हम लोग ने जीत दर्ज कर ली है वहां पे, तब मैंने कहा भी था, तेजस्वी जी को खास करके कहा था कि चतरा और लोक जनशक्ति पार्टी उनके लिए है खतरा। ये हम लोगों ने साबित करके दिखाया है। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में भी जिस तरह से हमारा गठबंधन इकट्ठा है, हम लोग इकट्ठे हैं सारे लोग, हम लोग के सामने जब तेजस्वी यादव जी आएंगे, इस बार राजद आएगी चुनाव में, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी संख्या 20 के नीचे हो जाएगी। और उनकी जो तैयारी है और जो हमारी तैयारी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनको आने वाले अभी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में ऐसी शिकस्त मिलेगी जो राजद के इतिहास में भी पहले कभी नहीं हुआ होगा।